देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। न्यूज टॉप 9 में आपका स्वागत है। इराक में एक बार फिर अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला किया गया, तो वहीं आर्कटिक महासागर में रूस अमेरिका के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए। क्यों फ्रांस और साइप्रस के युद्धाभ्यास से डरा तुर्की, और किम जोंग को ताकत दिखाने के लिए दक्षिण कोरिया की क्या है तैयारी? वैश्विक तनाव और युद्ध की आशंकाओं से जुड़ी दुनिया की 9 बड़ी खबरें सबसे पहले देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। इराक में एक बार फिर अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। बगदाद में दूतावास के पास 3 रॉकेट दागे गए। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमले के वक्त अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। इस हमले से एक बार फिर अमेरिका और इराक के बीच तनाव बढ़ सकता है। बेरूत ब्लास्ट का एक और नया वीडियो सामने आया है। वीडियो उस वक्त का है जब एक दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा शादी का वीडियो शूट करा रहे थे। तभी धमाके की आवाज से दूल्हे दुल्हन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। इतना ही नहीं, उनके पीछे जो रेस्टोरेंट होता है, धमाके के साथ ही वो भी खंडहर बन जाता है। ये सब कैमरे में कैद हो जाता है। आर्कटिक महासागर में रूस और अमेरिका उस वक्त आमने सामने आ गए जब अमेरिकी वायुसेना के जासूसी विमान ड्रोन के साथ रूस के परिक्षेत्र में निगरानी कर रहे थे। रूस को खबर लगते ही रूसी MiG-31 लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी विमान को घेर लिया और उन्हें रूस के परिक्षेत्र से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया। वहीं अमेरिका के मुताबिक उसके विमान ने किसी भी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। अमेरिका चीन के बीच तनातनी के साथ डिजिटल वॉर भी जारी है। चीन ने दावा किया है कि चीन नेविगेशन और मैपिंग की दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। चीन ने बेइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के आधुनिक चरण को भी लॉन्च किया है। चीन का दावा है कि वो इससे अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से आगे निकलकर दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। चीन का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स हर दिन चीन के सैन्य अभ्यास का वीडियो जारी कर रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के पानी में चलने वाले वाहन का वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वाहन पानी में 13 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म दे सकता है और इस पर 26 टन के वाहन टैंक को नदी की दूसरी ओर ले जाया जा सकता है। इसी बीच साउथ चाइना सी में संकट और गहराता जा रहा है। चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए ताइवान के पास अपने जंगी जहाज मिसाइलें तैनात की। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीनी सेना ने कहा है वो समंदर में पहले हमला नहीं करेगा जब तक अमेरिका पहल नहीं करता। आपको बता दें, ताइवान पिछले दिनों अमेरिका के साथ मिलकर इस इलाके में सैन्य अभ्यास कर चुका है। जापान ने पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीपों के पास चीन की मछली पकड़ने वाली नौकाओं की अवैध घुसपैठ पर चीन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। जापान ने चीन को 2 टूक कहा है कि अगर चीन ने अपनी अवैध नौकाओं को नहीं रोका तो जापान इस पर सैन्य कार्रवाई करेगा। वहीं चीन ने कहा है कि दियाओयू द्वीप पर उसका अधिकार है और जापान इसे विवादित बनाना चाह रहा है। फ्रांस और साइप्रस के एक साथ युद्धाभ्यास से तुर्की की टेंशन बढ़ गई है। इस युद्धाभ्यास में फ्रांस का लड़ाकू विमान राफेल भी शामिल है। तुर्की इस युद्धाभ्यास को चेतावनी के रूप में देख रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो तुर्की की वायुसेना राफेल के प्रैक्टिस से डरी हुई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले राफेल ने तुर्की के अल वाटिया एयरबेस पर अटैक कर काफी नुकसान पहुँचाया था। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग को अपनी ताकत दिखाने के लिए दक्षिण कोरिया अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने में जुट गया है। दक्षिण कोरिया जल्द ही इजराइल से मिसाइलें, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, जेट, टैंक और नए हथियारों को लेकर सौदा करने वाला है। हथियारों को लेकर ये सौदा $253 बिलियन का हो सकता है। दक्षिण कोरिया ये खरीदारी उत्तर कोरिया के हमलों का जवाब देने के लिए कर रहा है। और LAC पर इंडियन आर्मी की मजबूती के लिए सरकार ने क्या उठाया बड़ा कदम, और दिल्ली NCR में इनकम टैक्स छापे में कैसे खुला चीन के 1000 करोड़ का बड़ा हवाला रैकेट। भारत और चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं टॉप 9 इंडिया चीन टकराव में। भारत चीन गतिरोध के बीच इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए और भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 8,722 करोड़ रुपए की मिलिट्री खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अपग्रेडेड ड्रोन, AK-203 राइफल और वायुसेना के लिए 106 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इस खरीदारी के बाद LAC पर अब और भी पुख्ता निगरानी हो सकेगी। भारत में रह रहे चीनी नागरिकों के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इनकम टैक्स ने दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में 24 ठिकानों पर छापेमारी कर 1000 करोड़ के हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का खुलासा किया। चीनी नागरिक कुछ भारतीयों के साथ मिलकर रैकेट चला रहे थे। आरोपी को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए चीनी नागरिक का नाम लुओ सैंग है। वो चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था। चीनी मूल का रहने वाला शख्स अपने आप को मणिपुर का निवासी बताकर भारत में हवाला कारोबारियों के साथ भारतीय एजेंसियों को धोखा दे रहा था।
LAC पर तनातनी के बीच में चीन की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। चीन ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना और भारत के साथ रणनीतिक विश्वास को मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में से एक है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, बीजिंग भविष्य में पड़ोसियों के साथ साझा हितों को विस्तार करने की कोशिश करेगा। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर चीन की चालाकी और साजिश का बड़ा सबूत है। ये तस्वीर चीन भारतीय सीमा पर गोगरा कोंकांग की है, जहां मई की शुरुआत से ही चीन ने अपने सैनिकों और हथियार तैनात करने शुरू कर दिए थे। चीन भले ही शांति और बातचीत का दिखावा कर रहा हो, लेकिन ड्रैगन के मन में कुछ और ही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख में अपने हिस्से वाली जमीन पर ब्लास्ट प्रूफ रनवे बनवा रहा है। ये क्षेत्र शिनजियांग के होटान एयरबेस में आता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये सूचना केंद्र सरकार को दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो मध्य और पूर्वी यूरोप के 4 देशों के दौरे पर निकले हैं। पोम्पियो इस दौरान इस क्षेत्र में चीन और रूस की वजह से खड़ी की गई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके साथ ही अपने मेजबान देशों को चीन की चालबाजी और उससे होने वाले खतरों को लेकर आगाह करेंगे। हो सकता है पोम्पियो के दौरे के बाद इन पूर्वी यूरोप के देश भी हुआवे के 5G बिजनेस पर यहां रोक लगा दें। लगता है नेपाल को अब चीन की सरपरस्ती नहीं मिल रही, तभी नेपाल की अकड़ अब ढीली पड़ती जा रही है। नेपाल अब संबंध सुधारने के लिए भारत से बातचीत का रास्ता निकाल रहा है। आने वाली 17 अगस्त को भारत और नेपाल के बीच हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसमें सीमा विवाद की तल्खी को कम करने और भारत नेपाल के बीच परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर बातचीत हो सकती है। चीन की सरपरस्ती में पाकिस्तान को सऊदी अरब को धमकी देना महंगा पड़ गया है। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान से अपने $1 मिलियन वापस मांगे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान अब सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। दरअसल पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान चाहे तो दूसरे इस्लामी मुल्कों के साथ नया संगठन बना सकता है। और कर्नाटक में देखते देखते एक बस में 5 लोग जिंदा जल गए। उधर बेंगलुरु में हिंसा की आग भड़काने वाले 110 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कान्हा की नगरी में कैसी है जन्माष्टमी की धूम? देश से जुड़ी बड़ी खबरें देखते हैं न्यूज टॉप 9 राष्ट्र में। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में यात्रियों से भरी एक निजी बस में आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। कई लोग झुलस गए, जिनका इलाज जारी है। बस में 32 लोग सवार थे। हादसा करीब 5 बजे सुबह हुआ, जब कई लोग नींद में थे। हादसा हिरियूक तालुक में केआर हल्ली के पास NH पर हुआ। बेंगलुरु में हिंसा की आग फैलाने वाले का CCTV वीडियो सामने आया है। कुछ उपद्रवी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं, हालात का जायजा लेते हैं और एक बड़ा काफिला दौड़ता हुआ आता है, जिसके बाद हिंसा की आग भड़कती है। उपद्रवियों की पहचान के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेंगलुरु में भड़की हिंसा में 110 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट के बाद भड़की हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक धर्म विशेष के लोगों ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी की। कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे पर पैगंबर के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। कोविड-19 टीके की खरीद को लेकर अहम पहलुओं पर विचार करने के लिए आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की बैठक होगी। समिति राज्य सरकारों एवं टीका निर्माताओं समेत सभी हितधारकों के साथ बातचीत करेगी। भारत में वैक्सीन परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण की अनुमति मिल गई है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मॉडर्ना से बड़ी डील की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनी 10 करोड़ डोज मुहैया करवाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने 66 मिलियन से कहीं अधिक टेस्ट किए हैं, जो कि दुनिया की किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं ज्यादा है। पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। कश्मीर के पुलवामा में एक घुसपैठी आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। कामरेजीपुरा में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में एक जवान शहीद हो गया। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सर्च ऑपरेशन जारी है। मशहूर शायर राहत इंदौरी सुपुर्दे खाक। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। एम्बुलेंस में उनका शव लकड़ी के ताबूत में सीधे कब्रिस्तान पहुंचाया गया। अंतिम विदाई देने के लिए कई लोगों ने कब्रिस्तान पहुंचने की कोशिश की, लेकिन परिजनों और प्रशासन ने सभी को लौटा दिया। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन में जन्मोत्सव की भव्य तैयारी की गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुभकामनाएं देते हुए एक ट्वीट किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहां सत्य व धर्म है वहीं ईश्वर है। असत्य और अधर्म का विनाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व हाथी दिवस 2020 पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में लगभग 60% जंगली एशियाई हाथी हैं, जो वन्यजीव कानूनों और भारतीय श्रद्धा की वजह से हैं। इंडिया हैज आल्सो टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स एंड सेट स्टैंडर्ड्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन एलिफेंट।
और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने 9 पन्नों का स्टेटमेंट जारी कर किस पर लगाया गंभीर आरोप। एक्टर संजय दत्त इलाज के लिए क्यों जा रहे हैं विदेश। महाराष्ट्र में क्या कम हो गई है कोरोना की रफ्तार। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरों पर एक नजर। अभिनेता संजय दत्त इलाज के लिए विदेश चले गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग्स कैंसर है। कल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए संजय दत्त ने लिखा, मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। इस बीच अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने एक ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। सुशांत सिंह के परिवार ने 9 पन्नों का स्टेटमेंट जारी कर अपना दर्द बयां किया है। परिवार ने आरोप लगाया है कि ठगों और बदमाशों के झुंड ने सुशांत की हत्या की। स्टेटमेंट में कहा गया कि सुशांत के परिवार को सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। चरित्र पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। सुशांत से संबंधों पर भी सवाल उठ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने सुशांत का नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि आप हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तस्वीर में सुशांत जवानों के साथ खाना खाते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हम लोगों के साथ है। उसकी 4 बहनें हो, वही रोटी बना पाता है वो भी बड़ी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले के जरिए ये तय करेगी कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी तय करेगी कि मामले की सीबीआई जांच होगी या नहीं। कोर्ट ने सभी पक्षों को गुरुवार तक रिटर्न सबमिशन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने कहा कि किसी ने भी उनकी बेटी को फांसी से लटकते नहीं देखा। जब मेरी बेटी पहुंची, सुशांत बेड पर लेटा था। इस मामले की जांच होनी चाहिए। के सिंह के वकील विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि सुशांत के गले पर जो निशान है वो फंदे का नहीं बल्कि बेड का है। ऐसे में अगर एक्टर का मर्डर हुआ है तो मामले की जांच होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की पड़ताल कर रही है। सुशांत की बहन नीतू सिंह से भी ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने उनसे तकरीबन 9 घंटे पूछताछ की। आपको बता दें, इससे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से भी ईडी कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। मुंबई में रिया चक्रवर्ती की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। श्रुति के मुताबिक रिया सुशांत के सभी फाइनेंशियल फैसले लेती थी। राजस्थान में सचिन पायलट की घर वापसी पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस ने सरकार बचाने में सफलता प्राप्त कर ली है। बीजेपी वालों को तो झारखंड की भी सरकार गिरानी है। मानो देश के सारे महत्वपूर्ण मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, इसलिए सरकारों को गिराकर मन बहलाने का धंधा शुरू है। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 11,088 नए केस सामने आए। यानी महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 5,35,601 हो गए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 1,48,553 सक्रिय मामले हैं। मौत के आंकड़ों की बात करें, पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 256 है। तो वहीं अब तक 18,306 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,25,000 की संख्या को पार कर गया। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 917 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1,25,239 हो गई। 99,147 लोग अब तक रिकवर कर चुके। तो वहीं मुंबई में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 6,893 है। और करीब 3 महीने बाद क्या है दिल्ली के लिए खुशखबरी वाली न्यूज। दिल्ली में सुधरे हालात पर पीएम ने किसकी की तारीफ और 15 अगस्त के मद्देनजर क्या है दिल्ली पुलिस की तैयारियां। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी बड़ी खबरें आप देख लेते हैं न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में कोरोना रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है। इसके साथ ही मृत्यु दर में गिरावट आई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से महज 8 लोगों की मौत हुई। लगभग 3 महीने के बाद मौत का आंकड़ा 10 से नीचे पहुंचा। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 1,257 नए केस सामने आए। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,391 हो गई। इनमें से 1,32,384 लोग ठीक हो चुके। वहीं कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 4,139 लोगों की जान जा चुकी है। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली एनसीआर को बेहतर स्थिति में लाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, सुनियोजित तरीके से यदि आगे बढ़ा जाए तो मनचाहा परिणाम हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कोरोना से निपटने के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इस दौरान ये बात कही। दिल्ली के रोहिणी इलाके के सिटी सेंट्रल मॉल की बियर वाइन शॉप में जोरदार झगड़ा हुआ। ग्राहक और दुकान में काम करने वाले वर्कर की किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद झगड़ा बढ़ गया। दुकानदार ने ग्राहक के सिर पर बियर की बोतल से वार किया। झगड़े का वीडियो सामने आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजों के शिक्षकों को सैलरी नहीं दी जाने के मामले की जांच सीएजी से कराने की मांग की गई है। ये मांग आम आदमी पार्टी की शिक्षक इकाई टीचर एसोसिएशन ने की है। एसोसिएशन ने कहा, आम आदमी पार्टी सरकार से डीयू से जुड़े दिल्ली सरकारी कॉलेजों का बजट बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। इसके बावजूद कॉलेज अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले तमाम सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली। सूत्रों के मुताबिक मेहमानों की लिस्ट में कटौती की गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर 13 और 15 तारीख को सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक लाल किले के आसपास की सभी सड़कों को बंद किया जाएगा। इन सड़कों पर केवल एंट्री पास लगे वाहनों को जाने की अनुमति होगी। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर 2 दिन तक गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। गाजियाबाद में रूट डायवर्जन किया गया है। बृहस्पतिवार को फुल ड्रेस रिहर्सल होगा। इस कारण बुधवार रात 12 बजे से लेकर बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे तक गाजियाबाद की सीमा से दिल्ली में भारी वाहनों को नहीं आने दिया जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने EIA मसौदे से संबंधित आदेश का पालन न करने पर पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी का जवाब मांगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 जून को पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा 2020 के सूचना पर सुझाव और आपत्ति देने की अवधि को बढ़ाकर 11 अगस्त को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मंत्रालय को नोटिस जारी कर 17 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर कानून की धारा 14 के तहत 8 आरोपियों की संपत्ति को जब्त किया। इन संपत्तियों का अनुमानित कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है। पुलिस की माने तो अपराध का जरिया बनाकर इकट्ठा की गई थी। पुलिस की माने तो 8 आरोपियों के खिलाफ लूट, हत्या, फिरौती जैसे जघन्य अपराध के मामले चल रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीड़ित परिवार से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सुदीक्षा के पिता और दादा बीमार रहते हैं और वह अपने परिवार का सबसे बड़ा सहारा थी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी सरकार से घटना के जिम्मेदार लोगों को सख्त सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की बात कही है। और केरल और कर्नाटक में बाढ़ अपना प्रकोप दिखा रही है, तो वहीं यूपी उत्तराखंड में सैलाब का सितम लोगों पर जारी है। वहीं बिहार में देखते देखते एक पक्का मकान पानी में समा गया। इनके अलावा बाढ़ बारिश की पूरी अपडेट ले लेते हैं टॉप 9 बाढ़ बारिश के जरिए। केरल के इडुक्की जिले के पेट्टीमुडी में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 52 हो गई है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान के दौरान मलबे से 3 और शव बरामद किए गए। अधिकारियों के मुताबिक 2 पुरुषों और 1 महिला का शव बरामद किया गया है। जिले के मुल्ला पेरियार बांध का जलस्तर 136 फीट तक पहुँच गया है। देखते ही देखते बिहार के छपरा तरैया प्रखंड में एक पक्का मकान जमींदोज हो गया। पचरेरा बाजार के पास से महानदी गुजरती है, जिसका पानी इन दिनों शहर में कहर बनकर टूटा है। नदी की तेज धार में कुछ ही सेकंड में यह मकान पूरी तरह से पानी में समा गया। मकान मालिक बिंदेश्वरी कुशवाहा की जीविका के साथ सिर से छत भी छिन गई। बिहार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 24 हो गई है, जबकि 75 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 16 जिले में 66 जानवर भी बाढ़ की वजह से दम तोड़ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 अगस्त को भागलपुर, दरभंगा, मुंगेर और कोसी के प्रभावित इलाकों का दौरा किया था, लेकिन लोग मदद नहीं मिलने से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सुबह से बिजनौर, मुरादाबाद, आगरा समेत कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के 2 और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से उत्तराखंड के चपावत में बनबसा में शारदा बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज पर बढ़ते दबाव की वजह से लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। 14 जिलों में बाढ़ प्रकोप सबसे ज्यादा है। इनमें बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, गोंडा, संत कबीर नगर, सीतापुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर प्रमुख है। इन जिलों के 500 गांवों में पानी का प्रकोप है। उत्तराखंड के नैनीताल में लहरों में बुरी तरह फंस गई गाय का रेस्क्यू किया गया। ये बताया जा रहा है गाय पहाड़ी से गिरकर नीचे आई थी। इसके बाद जल पुलिस ने उफनते गौला नदी के दूसरी तरफ जाकर रस्सी से गाय को बांधा और फिर रस्सी की मदद से गाय की जिंदगी बचा ली गई। 1 घंटे की बारिश में अंबाला एक बार फिर डूब गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 घंटे की बरसात के बाद अंबाला की मुख्य सड़कें नदियों में तब्दील हो गयी। लोगों की शिकायत है कि 2 सालों से नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए गए, जिसके कारण कोई भी प्रतिनिधि अपने एरिया की समस्याओं को नहीं उठा रहा। पानी के बेहिसाब बर्बादी की तस्वीर है कर्नाटक के कोडगु की। पानी के तेज धार में जमीन में कटाव हो गया है, जिससे सड़कों पर यातायात जोखिम पूर्ण हो गया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।